नमस्कार, मेरे चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ईपीएफओ रूल चेंज, कर्मचारियों में मचा है हड़कंप। ईपीएफओ के नए नियमों के तहत अब पीएफ निकालने पर लगेगी 25% लॉकिंग या फिर 12 महीने की वेटिंग पीरियड। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया गया है? क्या सरकार का ये कदम कर्मचारियों के हित में है या फिर जेब पर बोझ बनने का फैसला? जानिए इस वीडियो में ईपीएफ के नए नियमों की पूरी सच्चाई, विरोध की वजह और इसका सीधा असर आपके पैसों पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ईपीएफओ ने पीएफ निकासी के नियमों में बड़े बदलाव का ऐलान किया है, लेकिन इसे लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने मिनिमम बैलेंस के नए नियम को कर्मचारियों के लिए अपनी ही कमाई तक पहुंच रोकने वाला करार दिया है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने हाल ही में पीएफ अकाउंट से निकासी को आसान बनाने समेत कई बड़े बदलावों का ऐलान किया है, लेकिन इसमें शामिल कुछ चेंज को लेकर विपक्ष अब सरकार पर निशाना साध रहा है। इनमें खास तौर पर पीएफ खाते में 25% मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता और प्री मैच्योर फाइनल सेटलमेंट की अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने किए जाने का मुद्दा विरोध की वजह बन रहा है। हालांकि सरकार की ओर से विपक्ष के आरोपों के बीच तस्वीर भी साफ की गई है। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफओ ने हाल ही में किन किन बदलावों का ऐलान किया है। तो बता दें कि संगठन ने पीएफ खाते से जमा पैसों की निकासी की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए जहां डॉक्यूमेंटेशन के झंझट को खत्म करने का फैसला किया है, तो वहीं मेंबर्स को खाते में मिनिमम बैलेंस छोड़कर 75% रकम की निकासी करने की मंजूरी दी है। प्रमुख बदलाव को 5 पॉइंट में समझ सकते हैं। प्री मैच्योर फाइनल सेटलमेंट यानी नौकरी जाने या छोड़ने पर सेटलमेंट की टाइमलाइन को मौजूद 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने किया है, जबकि पेंशन के मामले में ये 2 महीने से 36 महीने की गई है। सीबीटी की 338वीं बैठक में सदस्यों के लिए अब खाते में 25% मिनिमम बैलेंस को छोड़कर पूरी राशि को आसानी से निकालने की मंजूरी मिली है। इससे पहले यह सिर्फ बेरोजगारी या रिटायरमेंट की स्थिति में लागू थी। ईपीएफओ ने पीएफ निकासी को आसान बनाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन और कारण बताने के झंझट से मुक्ति दे दी है। अब पैसा निकालने के लिए कारण बताने की ज़रूरत नहीं होगी। अब एजुकेशन के लिए 10 बार पीएफ निकासी, शादी के लिए ज़रूरत पर 5 बार रकम निकाल सकेंगे। इससे पहले ये लिमिट 3 आंशिक निकासी तक सीमित थी। आंशिक निकासी के लिए अलग अलग मामलों में सर्विस टेन्योर की लिमिट को एक कर दिया गया है और इसकी नई लिमिट 12 महीने तय की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग्स में सुधार को उद्देश्य बताते हुए पीएफ विथड्रॉ रूल के नियमों में व्यापक बदलाव को मंजूरी दी है, लेकिन इस कदम ने राजनीतिक आरोप का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। विपक्षी दलों ने सरकार के इन सुधारों को कठोर और वेतनभोगी कर्मचारियों को दंडित करने वाला करार दिया है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय श्रम मंत्रालय का कहना है कि संशोधित नया इंफ्रास्ट्रक्चर लाखों कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने का काम करता है। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि फुल पीएफ फंड में से 25% हिस्सा लॉक रहने से फ़ायदा ही होगा। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन सुनिश्चित करेगा कि सदस्य ईपीएफओ द्वारा दिए जाने वाले 8.25% के जोरदार सालाना ब्याज का लाभ लेना जारी रख सकेंगे, जो कंपाउंडिंग के साथ रिटायरमेंट फंड के तौर पर तैयार हो जाएगा। कांग्रेस की ओर से लोकसभा सांसद मणिकम टैगोर ने भी ट्वीट कर इसे लेकर विरोध जताया। इस मिनिमम बैलेंस रूल को मुद्दा बनाते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने तर्क दिया कि नया नियम प्रभावी रूप से एक कर्मचारी की मेहनत की कमाई का
1/4 हिस्सा सेवानिवृत्ति तक के लिए लॉक कर देता है। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट पर लिखा, कल्पना कीजिए कि आपकी नौकरी चली जाए लेकिन फिर भी आपको बिल और ईएमआई चुकानी पड़े तो अब आप सरकार आपके पूरे 1 साल तक अपना पैसा निकालने नहीं देगी। उन्होंने लिखा कि ऐसी स्थिति में भी आप सिर्फ 75% ही निकाल पाएंगे जबकि आप बेरोजगार रहें। साकेत गोखले ने ईपीएफओ के नियमों में बदलाव से एक और मुद्दा उठाया। उन्होंने समय से पहले पूरी निकासी के लिए 2 महीने की बजाय 12 महीने जबकि ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन निकासी के लिए टाइमलाइन 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने करने की आलोचना की। गोखले ने अपनी पोस्ट में कहा कि यह फैसला कर्मचारियों की अपनी बचत तक पहुंच को अनुचित रूप से सीमित करेगा। पहले नौकरी छूटने पर आप 2 महीने बाद अपना पीएफ बैलेंस निकाल सकते थे, अब 1 साल इंतज़ार करना होगा। उन्होंने कहा कि अपना पैसा निकालने के लिए अब आपको पूरे 1 साल तक बेरोजगार रहना होगा। जहां तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने सरकार के फैसलों की आलोचना की है, तो वहीं सीबीटी अधिकारियों के अनुसार इस निर्णय का उद्देश्य लॉन्ग टर्म सेविंग की रक्षा करना और समय से पहले निकासी को हतोत्साहित करना है, जिससे रिटायरमेंट फंड खत्म हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ईपीएफओ सदस्य अब अपनी वास्तविक ज़रूरतों के लिए अपनी पूरी पात्र निधि का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही रिटायरमेंट के लिए एक सुरक्षित हिस्सा भी सुरक्षित रख सकते हैं। हालांकि ईपीएफओ की ओर से विपक्ष के विरोध को निराधार बताते हुए इन बदलावों से क्या बदलेगा, इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईपीएफओ ने इस धारणा को गलत करार दिया कि बेरोजगार सदस्य अपनी पीएफ राशि नहीं निकाल सकते। संगठन की ओर से कहा गया कि तथ्य ये है कि बेरोजगार होने पर सदस्य बिना किसी प्रतीक्षा अवधि के तुरंत अपने पीएफ खाते से 75% तक निकाल सकते हैं, जबकि शेष 25% राशि 12 महीने के बाद निकाली जा सकती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा भी ये साफ किया गया है कि मिनिमम बैलेंस समेत पीएफ खाते की पूरी राशि निकालने की अनुमति अभी भी विशिष्ट मामलों में दी जाएगी, जिनमें 55 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत्ति, छंटनी, स्थायी विकलांगता जैसे मामले शामिल हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 में बदलाव की हो रही है। नए नियम के तहत अब सदस्य अपनी पेंशन राशि की सिर्फ 36 महीने की बेरोजगारी के बाद ही निकाल सकेंगे, जबकि पहले यह नियम 2 महीने का था। इसको लेकर श्रम मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस बदलाव का प्रमुख उद्देश्य ईपीएफ सदस्यों को आजीवन पेंशन के लिए पात्र बनाने के लिए 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही उनकी फैमिली के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सेफ्टी सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने आगे कहा कि पहले बार बार पीएफ निकासी के कारण सेवा में रुकावट आती थी, जिसके कारण कई पेंशन मामले खारिज हो जाते थे। वहीं नौकरी छूटने के बाद लोग अपनी पूरी ईपीएफ में मेंबरशिप छोड़ देते थे और बाद में फिर से जुड़ जाते थे। इससे उनकी बहुमूल्य पेंशन योग्य सेवा छिन जाती थी। नए नियम से ऐसा नहीं हो सकता है। यह था पूरा मुद्दा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको क्या सही लग रहा है, आप अपने सुझाव, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी से अवगत हो सकें। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।